दोस्तों, यह कहानी एक धनवान सेठ और एक गरीब बूढ़े व्यक्ति की है। धनी सेठ गरीब बूढ़े को एक दिन अपने दरवाजे से ठुकरा दिया था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वही गरीब बूढ़ा सेठ को अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया। यह कहानी किसी भी पत्थर दिल इंसान को सोचने और बदलने पर मजबूर कर देगी। जिस गरीब बूढ़े व्यक्ति को सेठ ने अपने यहाँ एक रात्रि रुकने नहीं दिया, वही गरीब बूढ़े ने सेठ को क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, धन दौलत से बड़ा अगर कुछ है तो वह है इंसानियत। अगर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वह सब धन दौलत व्यर्थ है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मित्रों, एक नगर में माधवलाल नाम का एक धनी सेठ था। वह बड़ा व्यापारी था। उसके पास नौकर चाकर थे। शहर में उसकी कई आलीशान हवेलियां थीं। सोने चांदी से घर भरा पड़ा था। राजे महाराजे जैसी शानो शौकत थी। नगर के सभी लोग उसे सबसे बड़ा धनी मानते थे। लेकिन सेठ जितना धनी था उतना ही कंजूस और घमंडी था। वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। अपने व्यापार का मुख्य काम वह खुद करता था, ताकि उसके व्यापार का रहस्य और कोई न जान पाए। उसका व्यापार बहुत दूर देशों तक फैला था। एक बार की बात है, सेठ माधवलाल अपनी हवेली में बैठा था। बारिश का मौसम था। बाहर बहुत जोरों की बारिश, आंधी तूफान चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे। बिल्कुल शाम का वक्त था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से सिर पर गठरी रखे उसी की तरफ चला आ रहा था। बूढ़ा सेठ के पास आया और अपने सिर की गठरी उतारकर नीचे रखकर वहीं हाँफते हुए बैठ गया। सेठ को बूढ़े ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोला, साहब, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा घर अभी बहुत दूर है। बारिश का मौसम है। रात अंधेरी है। बूढ़ा आदमी हूँ। मुझे आज रात यहीं रुकने की आज्ञा दे दीजिए। बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। गरीब बूढ़े की बात सुन धनी सेठ भौहें टेढ़ी करके बोला, क्या ये कोई सराय है जो तुम यहाँ रुक जाओगे? बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, साहब, मैं बस यहीं बाहर रहकर रात गुजार कर सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा और मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, घर नहीं पहुँच पाऊँगा। सेठ ने कहा, देखो, मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। तुम एक अनजान व्यक्ति हो। मैं तुम्हें क्या जानूँ कि तुम कौन हो? ऐसे ही वेश में चोर डाकू भी आते हैं। तुम्हारा क्या विश्वास? तुम्हें यहाँ रहने देने का मतलब तुम्हारे पास हमें एक चौकीदार रखना पड़ेगा। मैं बूढ़ा आदमी, भला आपको चोर डाकू नजर आ रहा हूँ? मैं कोई चोर नहीं हूँ। सेठ ने कहा, देखो, किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि वो चोर है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ऐसा मत कहो। जब ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बूढ़े ने सेठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और गठरी सिर पर रखा और बारिश में भीगते हुए चल पड़ा। बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल थक चुका था, लेकिन क्या करे? उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। लेकिन करे तो वो क्या करे? वह बुरी तरह थक चुका था। लेकिन सेठ की बातों ने उसे और किसी के पास आश्रय मांगने की हिम्मत नहीं हुई। बूढ़ा और किसी से कहने का विचार अपने मन से त्याग दिया और बारिश में सिर पर गठरी रखे सीधा अपनी राह पर चल पड़ा। और सेठ खड़ा मुस्कुराता रहा। समय बीत गया। कुछ दिन के बाद सेठ अपने काफिले के साथ व्यापार करने अपने महल से निकल पड़ा। रास्ते में वह बहुत घने जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। भीषण तूफान आ गया। पेड़ गिरने लगे। घबराकर उसके सभी साथी इधर उधर हो गए। उस घने जंगल में सभी एक दूसरे से अलग हो गए। सेठ घोड़े पर सवार था। वह भी अकेला पड़ गया। उसका घोड़ा बेकाबू होकर घनघोर जंगल में कहीं खो गया। सेठ खुद अपने को नहीं संभाल पा रहा था। सेठ को उस बियाबान जंगल में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। वह शाम तक उस जंगल में भटकता रहा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब तो सेठ और भी घबराने लगा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। सेठ ठंड से कांप रहा था। उसे किसी भी प्रकार की सहायता मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही थी। अब तो वह थक हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। सोच रहा है
न तो हमारा घोड़ा मिल रहा है और न ही हमारे साथी, और हमारे सभी साथी कहाँ खो गए अब हमें कुछ नहीं पता। कुछ देर के बाद धीरे धीरे बारिश कम हुई, आसमान में बादल छटने लगे, आसमान साफ हुआ। अब तो वह घर पहुंच नहीं सकता था। निराश सोच रहा था कि प्रकृति का खेल देखो, आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बिल्कुल बेबस, लाचार, बेघर हूँ। आज मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। तभी सेठ को दूर एक आदमी आता दिखाई दिया। सेठ पहले तो बहुत घबराया कि पता नहीं कौन आ रहा है, अब ईश्वर जाने मेरे साथ क्या होने वाला है, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं है। सेठ उदास बैठा रहा, लेकिन वह व्यक्ति सेठ के पास आकर सेठ को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बोला, महाशय, आप इस बियाबान जंगल में और इस भयानक अंधेरी रात में यहाँ कैसे बैठे हो, और आप बहुत घबराए हुए हो, कौन हो आप? सेठ ने युवक से हाथ जोड़कर अपनी सारी विपदा कह सुनाई। युवक ने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चले। रात यहाँ रुकना बिल्कुल भी नहीं ठीक है। मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ, पास में ही मेरी झोपड़ी है। जो भी रूखा सूखा होगा हम आपको भोजन कराएंगे और रात विश्राम करके आप सुबह अपने घर चले जाना। सेठ को लेकर युवक अपनी झोपड़ी पर आया। युवक ने आग जलाया। सेठ ठंड से कांप रहा था, उसे तपाया। फिर युवक ने खाना बनाया, जो भी रूखा सूखा था उसे बड़े प्रेम से खिलाया। सेठ ने कहा, आप लोग भी खाएं। नहीं, पहले आप खाएं, फिर हम बाद में खाएंगे। युवक ने सेठ को बड़े प्रेम से खिलाया। सेठ के लिए बिस्तर लगाया, खुद अपने सोने के लिए वो जमीन पर व्यवस्था किया। सेठ के लिए दूध लेकर आया, बोला, अब आप दूध पी लीजिए। सेठ नहीं पी रहे थे। युवक ने कहा, नहीं, पिताजी बोल रहे हैं कि आज जो भी दूध है वो सब अतिथि की सेवा में लगाओ। युवक ने सेठ की खूब सेवा की। फिर सेठ ने कहा, भैया, मेरा घोड़ा था और मेरे कुछ साथी भी थे, आप घबराएं नहीं, मैं सुबह तक आपका घोड़ा खोज कर लाऊंगा, और आपके साथी यदि इस जंगल में होंगे तो मैं अवश्य खोज लूँगा, क्योंकि हमें इस जंगल का कोना कोना पता है। आप बस आराम करें। युवक ने भी खाना खाया और नीचे जमीन पर कुछ पुआल बिछाकर लेट गया। सेठ ने कहा, भैया, आप लोग इंसान नहीं भगवान हो। आप में जो इंसानियत है और किसी विरले में ही होती है। इस तरह बातें करते करते सेठ सो गया। अपने अतिथि की सेवा करने वाला वह युवक उठा और हाथों में एक लालटेन लिया और घोड़े को खोजने जंगल निकल पड़ा। काफी मशक्कत के बाद उसने घोड़े को खोज लिया। उसने सुबह होने से पहले ही घोड़े को घर में लाकर बांध दिया। उसने समझा कि घोड़ा भी भूखा प्यासा होगा। उसने घोड़े को पानी पिलाया और चारे के साथ कुछ दाना घोड़े को भी दिया। घोड़ा खा रहा था। तब तक सुबह हुई। सेठ सोकर उठा, देखता है कि उसका घोड़ा चारा खा रहा है। सेठ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सेठ उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर कहता है, धन्य है आप सब, आपके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है। युवक कहता है, नहीं सेठ जी, दरवाजे पर आए हुए हर इंसान की सेवा करना हमारा परम धर्म है। आप हमारे अतिथि नहीं, आप हमारे भगवान हैं। अगर दरवाजे पर आए हुए इंसान की मदद न कर सके तो वही इंसान नहीं। इतना कहते कहते अंदर से युवक की माँ दूध से भरा कटोरा लेकर आती है, सेठ को देती है, कहती है, आप इसे पीजिए। सेठ कहता है, नहीं, अब हमें जाने दीजिए। नहीं, आप पहले दूध पीजिए, फिर खाना खाकर आप जाएंगे। सेठ ने कहा, बेटा, बस आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दें कि आप अपने पिताजी से मुझे मिलवा दें। धन्य है वो पिता जो तुम्हारे जैसे संतान को इतने नेक संस्कार दिए। युवक पिताजी के पास गया, बोला, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने सेठ को रात में ही देख लिया था, इसलिए वो सेठ के सामने आना नहीं चाहते थे। बेटा, जाकर कह दो कि आज रहें, उनकी सेवा हम जी भर के नहीं कर पाए हैं। युवक ने जाकर कहा, महोदय, पिताजी का कहना है कि अभी कुछ दिन रहें। सेठ ने कहा, नहीं पुत्र, अब हमें जाने दो, लेकिन मैं बिना आपके पिता के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। युवक ने पिता से कहा, पिताजी, वो बिना आपका दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। पुत्र ने कहा, पिताजी, आप चलते क्यों नहीं?
ऐसा लगता है जैसे आप उनसे मिलना ही नहीं चाहते। पुत्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं उस अतिथि के पास जाकर उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पुत्र ने कहा, पिताजी, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? तब पिता ने कहा, बेटा, एक समय की बात है, वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वक्त उनसे कहो कि पिताजी बीमार हैं, वो आ नहीं पाएंगे, चलने फिरने में मजबूर हैं। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको रोक तो नहीं सकता। बेटे ने सेठ से सारी बात बताई कि पिताजी बीमार हैं, वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। आप अगर नहीं रुकेंगे तो ठीक है, पिताजी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। सेठ ने कहा, बेटा, मैं भला ऐसे पुण्य आत्मा से मिले बिना कैसे जा सकता हूँ, जिसने मेरी मुसीबत में सहारा दिया, भटके को रास्ता दिखाया। आज मैंने जाना कि अतिथि की सेवा कैसे की जाती है। जो एक अपरिचित व्यक्ति को अपना भगवान स्वरूप सेवा किया, रात भर में एक अतिथि के घोड़े को जंगल से खोज लाया, ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग भला कहाँ मिलते हैं। बिना आपके पिता का दर्शन किए मैं नहीं जाऊंगा। गरीब बूढ़ा मजबूर हो गया। वो सेठ के सामने आया। सेठ ने जैसे ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, अवाक रह गया। सेठ ने पहचान लिया, गरीब बूढ़े के प्रति कुछ दिन पहले अपने द्वारा किए गए व्यवहार से सेठ बिल्कुल सन्न रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। अमीर सेठ हाथ जोड़कर जैसे ही गरीब बूढ़े के पैर पड़ना चाहा, बूढ़े ने उससे पहले ही सेठ का हाथ पकड़ लिया। सेठ हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो। बूढ़े ने कहा, आप अपने मन में तनिक भी मलाल न करें। मैं इसीलिए आपसे मिलना नहीं चाहता था कि पुरानी घटना को याद करके आप दुखी होंगे। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था। मैं आपको उसे याद नहीं कराना चाहता था। इससे आपको दुख ही होगा। इसके लिए तो हमें आपसे क्षमा मांगनी चाहिए कि आपको तकलीफ हुई। वृद्ध व्यक्ति के ऐसे ऊंचे व्यक्तित्व को देखकर सेठ वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, जहां मानवता होती है, वहां की झोपड़ी भी महलों से ऊंची होती है। वहीं से सेठ का दिल बदल गया। सेठ के मन में दया, करुणा, दीन दुखियों की सेवा में निराश्रितों को आश्रय देना अब सेठ का नियम व धर्म बन गया। जो पत्थर दिल सेठ था, अब वो पूरी तरह बदल गया था। वो जब तक जीवित रहा, उसके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली व निराश नहीं लौटता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना और लाइक शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।